नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। आज हम आपको बताएंगे फतेहपुर के बारे में, जहां पर इस समय तनाव देखने को मिल रहा है। ये तनाव वहां पर क्यों हो रहा है, क्या है पूरा मामला और किस तरीके से अब इस मामले में आगे जो कार्रवाई होगी या फिर क्या कुछ रहने वाला है, हर एक अपडेट हम आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आखिरकार फतेहपुर में हुआ क्या है। तो फतेहपुर में मकबरे पर भगवा झंडा लहराने पर यहां तनाव का माहौल पैदा हो गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे हिंदू संगठन के लोग सुबह सुबह मकबरे पर पहुंचे और मंदिर होने का दावा करते हुए वो यहां मकबरे के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। हालांकि भारी पुलिस बल भी यहां पर तैनात था, लेकिन हिंदू संगठन के लोगों ने किसी की एक ना सुनी और वो सीधा ही बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए मकबरे के अंदर घुस जाते हैं, जमकर तोड़फोड़ मचाते हैं और साथ ही साथ भगवा झंडा लेकर वो पहुंचे हुए थे, वो भगवा झंडा वहां पर लगा देते हैं। अब ये जो पूरा मामला है तूल पकड़ता नजर आ रहा है, लेकिन कैसे ये पूरी जगह एक पूरे विवाद में तब्दील हो जाती है। ये पूरी जगह विवाद के बाद बढ़कर एक तनाव में तब्दील हो जाती है और अभी क्या स्थिति है, आगे क्या स्थिति रहने वाली है, किस तरीके से ये पूरा मामला आगे भविष्य में रहता है, हर एक अपडेट आपको देंगे, हर एक जानकारी आपको देनी। आपको बता दें कि बवाल की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा हिंदू संगठन के लोग वहां पर मौजूद थे। इतना ही नहीं, इससे पहले भी हालांकि सुरक्षा की तैनाती वहां पर की गई थी, लेकिन ये सब कुछ क्यों करना पड़ा, इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। आपको ये जानकारी दे दें कि हिंदू संगठन के इस समय सैकड़ों कार्यकर्ता मकबरे से करीब 50 मीटर दूर सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ भी करते नजर आए। लेकिन उससे पहले हंगामे की तस्वीरें आप देखिए। ऐसे हंगामे आपने बहुत देखे होंगे, बहुत सुने भी होंगे, लेकिन उनको लेकर जो विवाद है उसके बारे में आप पहले से जानते होंगे। चाहे अयोध्या के राम मंदिर को लेकर विवाद हो या फिर बात अगर हम बाकी जो मंदिर मस्जिद का मामला चलता है वहां पर हो, लेकिन ये विवाद कुछ नया है, ये विवाद कुछ अलग है, लेकिन है बिल्कुल ही उन विवादों जैसा जहां पर मंदिर मस्जिद या फिर मंदिर मकबरा ये पूरा विवाद होता दिखाई दे रहा है। अब चलिए इसके बारे में तमाम चीजें आपको बताते हैं। ये जो पूरा मामला है दरअसल एक बयान के बाद तनाव का रूप ले लेता है। ये जो पूरा मामला है एक बयान के बाद विवाद का रूप ले लेता है। बयान क्या था, किसने दिया था बयान, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कहां पर यह मकबरा स्थित है और क्या है इस मकबरे की कहानी और क्यों यहाँ पर हिंदू संगठन की बात करें या मुस्लिम पक्षों की बात करें तो वो आमने सामने नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के अबूनगर रड़िया में जहां मकबरे को ठाकुर जी का प्राचीन मंदिर बताया गया, जिसके बाद पूरा विवाद खड़ा हो गया। फतेहपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में अबूनगर के एक मकबरे को ठाकुर जी का प्राचीन मंदिर बताने के दावे के बाद यहां पर तनाव की स्थिति बन गई थी। दरअसल यहां पर एक नेता की ओर से दावा किया गया कि ये स्थल ऐतिहासिक रूप से ठाकुर जी का मंदिर है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि ये ठाकुर जी का मंदिर था पहले, जिस पर अभी भी त्रिशूल है, फूल है, इसके अलावा कमल का फूल और कई ऐसे प्रतीक मौजूद हैं जो ये साबित कर रहे हैं कि ये मकबरा पहले एक मंदिर हुआ करता था, जो हिंदू मंदिरों के संकेत हैं और ये मकबरों में नहीं पाए जाते। तो ये उस नेता की ओर से दावा किया गया। अब ऐसे में स्थानीय लोगों से अपील भी की जाती है कि आप 11 अगस्त 2025 को यहां पर विवादित स्थल पर पहुंचे और पहुंचकर सामूहिक आरती भी करें। इस ऐलान के बाद प्रशासन तुरंत हरकत में आया। विवादित स्थल को चारों ओर घेर लिया गया। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी यहां पर कर लिए गए थे, लेकिन फिर भी जो पूरे हालात थे, जो पूरा तनाव था, वो यहाँ पर बढ़ता देखा गया। हालात यहाँ पर बिगड़ते नजर आए। इसको लेकर भी अब आगे जानकारी आपको देते हैं। भारी संख्या में पुलिस बल यहां पर तैनात कर दिया गया था। किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर तमाम सावधानियां बरती गई। लेकिन उसके बाद जब लोग यहां पर जुटने शुरू हो जाते हैं, जो कि हिंदू संगठन के लोग थे, वो यहां पर नारेबाजी शुरू कर देते हैं। बैरिगेडिंग्स क्योंकि यहां पर लगाए गए थे, तो बैरिगेडिंग्स को तोड़कर अंदर घुसने का काम शुरू कर देते हैं। अब ऐसे में कुछ लोग बैरिगेडिंग्स के ऊपर भी गिर जाते हैं। पुलिस और हिंदू संगठन के लोग यहाँ पर आमने सामने भी होते हैं, लेकिन
यहाँ पर जो हिंदू संगठन के लोग थे काफी ज्यादा संख्या में थे, तो बल का इस्तेमाल करते हुए अंदर घुस जाते हैं और उसके बाद तोड़फोड़ उनकी ओर से मचाई जाती है। इतना ही नहीं, यहाँ पर भगवा झंडा भी लहराया गया, जिसकी तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन ने हिंदूवादी संगठनों को यह भरोसा दिलाया कि पुरातत्व विभाग से स्थल की जांच कराई जाएगी, ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाया जाएगा, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर जो हिंदू संगठन है वो शांत होने का नाम लेते नहीं नजर आए। अब जब हमने इसके बारे में सोचा, जाना, परखा, तो क्या चीजें इस मकबरे को लेकर निकलकर सामने आई हैं, ये जानकारी अब आपको दे देते हैं। दरअसल ये स्थल ऐतिहासिक दस्तावेजों में मुगल काल के वरिष्ठ सूबेदार नवाब अब्दुस समद खान का मकबरा बताया गया है। तो वरिष्ठ सूबेदार थे नवाब अब्दुस समद खान, उनका मकबरा बताया गया। जैसा कि फतेहपुर एक गेजेटियर HR नोवेल 1906 और इंपीरियल गेजेटियर ऑफ इंडिया खंड 12 1881 में उल्लेखित है। हालांकि मठ मंदिर संरक्षण संघर्ष समिति और कई नेताओं का ये दावा है कि ये स्थल प्राचीन ठाकुर जी का मंदिर है, जिसके सौंदर्यीकरण और नवीनीकरण की मांग जारी है। अब ऐसे में ही एक नेता की ओर से दावा किया जाता है, बात अगर पिछले कल की जाए, कि यहाँ पर ये जो मकबरा है वो मकबरा पहले नहीं था, बल्कि ये जो मकबरा है वो ठाकुर जी का मंदिर था। इसीलिए हिंदू संगठन के लोग यहाँ पर पहुंचे, पूजा आरती करें, और साथ ही साथ जब हिंदू संगठन के लोग यहाँ पर पहुंचते हैं तो जो तनाव है वो अपने चरम पर पहुंच जाता है। हालांकि प्रशासन इसे लेकर पहले से ही चौकन्ना था और हो सकता है कि तनाव और भी भयावह रूप ले सकता था, लेकिन प्रशासन की चौकसी यहाँ पर पहले से ही थी जब इस तरीके का बयान सामने आया था। तनावपूर्ण हालात लेकिन तब पैदा हो गए जब हिंदू संगठनों की भारी भीड़ यहाँ पर पहुंच जाती है, और साथ ही साथ जब भीड़ यहाँ पर पहुंचती है तो जो बैरिकेडिंग्स यहाँ पर लगाए गए थे उन बैरिकेडिंग्स को तोड़कर हिंदू संगठनों की टीम आगे बढ़ती हुई नजर आती है, जिसके बाद हालात जो है वो तनावपूर्ण होते रहे। तो इसी तरह से यूपी में फतेहपुर में मकबरा बना मंदिर का विवाद बढ़ जाता है। अब जब यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े तो लोगों को संभालना पुलिस के लिए मुश्किल भरा साबित होता दिखाई दिया, या यूं कहें कि पुलिस प्रशासन के पसीने छूटते भी नजर आए। करीब 4000 के आसपास की संख्या थी। अब ऐसे में सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि ये भी कहा जा रहा था कि मुसलमान भी पहुंच गए थे, और कुल संख्या की अगर बात करें तो लगभग 4000 बताई जा रही थी, जिसमें हिंदू भी शामिल थे और इसी के साथ मुस्लिम भी शामिल थे। एक तरह जहां पर हिंदू संगठनों की ओर से नारेबाजी की जा रही थी, अंदर जाने की कोशिश की जा रही थी, वहीं मुस्लिम संगठन के लोगों की ओर से खबरें भी ये निकलकर सामने, हालांकि इनकी पुष्टि होना भी बाकी है, कि पत्थरबाजी की गई। जबकि पुलिस दोनों पक्षों के बीच बातचीत से मामले के हल निकालने की कोशिश करती रही, लेकिन ये जो कोशिश है वो यहाँ पर नाकामयाब रही। बीच में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए हालांकि पुलिस को हल्के बल का इस्तेमाल करना पड़ा। मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बन गई और काफी देर तक अधिकारियों के समझाने के बाद अब धीरे धीरे लोगों ने वहां से निकलना शुरू कर दिया। दरअसल आबूनगर एरिया स्थित इस मकबरे स्थल को ठाकुर द्वारा का जब मंदिर बताया गया तो उसके सौंदर्यीकरण, नवीनीकरण और विस्तारीकरण के लिए मठ मंदिर संरक्षण समिति ने डीएम को ज्ञापन दिया था, और ज्ञापन देने वाली बड़ी संख्या में कई नेता शामिल थे। इसके बाद संरक्षण समिति ने आबूनगर डाक बंगले पर लोगों से एकत्रित होने की अपील की, मकबरा पहुंचने का आह्वान किया। उधर 9 अगस्त को राष्ट्रीय ओलमा काउंसिल के राष्ट्रीय महासचिव तलहा आमिर ने डीएम के नाम एक पत्र भी लिखा, जिसमें बताया गया था कि जिस स्थल को समिति मंदिर बता रही है वह अभिलेखों में मकबरा मंगी के तौर पर दर्ज है। इसके आधिकारिक मुतलवी के तौर पर मोहम्मद अनीश का नाम दर्ज है, लेकिन नेता की ओर से जो कहा जा रहा था, जो दावा किया जा रहा था, ये दावा सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा था कि यहाँ पर पहले मंदिर था जिसे तोड़कर आक्रांताओं की ओर से यहाँ पर मकबरा बना दिया गया। अब देखने वाली बात ये रहती है कि ये विवाद कहाँ तक बढ़ता है, क्योंकि अभी तो देखिए पत्र लिखे जा रहे हैं, प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि दोनों के बीच, दोनों पक्षों के बीच बातचीत के जरिए जो हल है वो निकाला जा सके, लेकिन ये विवाद हल होता दिखाई नहीं देगा। हो सकता है कि मामला कोर्ट में जाए और कोर्ट के बाद आगे बढ़े और ठीक उसी तरीके का मामला बन जाए जैसे अभी कई और मामले हैं जो कि पेंडिंग है कोर्ट में। देखने वाली बात रहती है कि इस मामले में क्या खास रहता है और क्या अपडेट रहेगा, ये भी हम आपको बताएंगे। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।